नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म के सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण अवतारों में से एक भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और ब्रह्मांड के संरक्षण के गहन सिद्धांतों को दर्शाती है। तो चलिए इस रोमांचक और प्रेरणादायक गाथा में गोता लगाते हैं। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ गया, एक शक्तिशाली और अहंकारी दैत्य हिरण्याक्ष ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर, उस वरदान के कारण उसे किसी देवता, मनुष्य, असुर या किसी भी ज्ञात प्राणी से मृत्यु का भय नहीं था। अपनी इस शक्ति के मद में चूर होकर हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि उसने पृथ्वी को ही पाताल लोक में धकेल दिया। पृथ्वी, जिसे भूदेवी या भूमि भी कहा जाता है, वो गहरे पानी में डूब गई और उस पर रहने वाले सभी प्राणी संकट में पड़ गए। पूरी सृष्टि में एक घोर अंधकार सा छा गया और धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। जब पृथ्वी पाताल में चली गई, तब देवताओं ने हिरण्याक्ष के उत्पात से त्राहि होकर पुकार लगाई तो वे सभी भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक और संरक्षक हैं, वे देवताओं और पृथ्वी के संकट को समझा। उन्होंने तुरंत इस समस्या का समाधान करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक अद्भुत और विशाल रूप धारण किया। उनके नाक से एक छोटे से वराह, जंगली सुअर का रूप प्रकट हुआ। यह वराह पलक झपकते ही एक विशालकाय रूप में परिवर्तित हो गया। उनका शरीर विशाल पर्वत जैसा, उनकी गर्दन मेघों सी गर्जन वाली और उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी थीं। उनके खुर और दांत इतने नुकीले और मजबूत थे कि वे किसी भी बाधा को पार कर सकते थे। यह दिव्य वराह सीधे पाताल लोक की ओर बढ़ा। उसने अपनी शक्तिशाली सूंघने की शक्ति का उपयोग करके उस स्थान का पता लगाया जहां पृथ्वी डूबी हुई थी। गहरे जल में प्रवेश कर वराह ने अपने विशाल और मजबूत दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया। जिस तरह एक हाथी कमल के पत्ते को अपनी सूंड से उठाता है, उसी प्रकार वराह ने डूबती हुई पृथ्वी को सहजता से अपनी दाढ़ों पर संतुलित कर लिया। जब वराह अवतार पृथ्वी को पाताल से बाहर ला रहे थे, तभी उनका सामना हिरण्याक्ष से हुआ। हिरण्याक्ष ने वराह को देखकर उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो कई युगों तक चला। अपनी सभी शक्तियों और वरदानों के बावजूद हिरण्याक्ष वराह अवतार की अद्वितीय शक्ति के सामने टिक नहीं सका। अंत में भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिससे ब्रह्मांड एक बार फिर उसके आतंक से मुक्त हो गया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद वराह अवतार ने सावधानी पूर्वक पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित किया। उन्होंने पृथ्वी को स्थिर किया और उस पर जीवन को फिर से पनपने योग्य बनाया। इस प्रकार उन्होंने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि धर्म और व्यवस्था को भी पुनः स्थापित किया। वराह अवतार केवल एक दैत्य के वध की कहानी नहीं है, बल्कि इसके गहरे अर्थ हैं। यह अवतार दर्शाता है कि जब भी धर्म और व्यवस्था खतरे में पड़ती है, भगवान उसे बचाने के लिए प्रकट होते हैं। वराह अवतार हमें सिखाता है कि हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता होता है, भले ही वह कितना भी गहरा क्यों न हो। यह कहानी पृथ्वी को एक जीवित इकाई के रूप में देखने और उसके संरक्षण के महत्व पर जोर देती है। वराह का रूप अदम्य शक्ति, दृढ़ता और साहस का प्रतीक है, जो बुराई का सामना करने और सत्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु के उस असीम प्रेम और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है जो वे अपनी सृष्टि के प्रति रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, अंत में प्रकाश और धर्म की ही विजय होती है। आपको वराह अवतार की यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।